हेलो इट्स मी। और आज थोड़ी देर हो गई थी लेकिन आई एम अपलोडिंग ऑन पब्लिक ड्यू टू पब्लिक डिमांड। और आज की स्टोरियां भी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई हैं, लेकिन एनी हाउ, बिफोर गेटिंग डाउन टू बिजनेस, लेट्स टॉक अबाउट सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ द सेम नेम, जो कि बाकी जगह भी मैं सेम नेम से ही हूँ, इवल स्पेल्स, एंड दैट्स विद जेड इन द एंड। और इस नाम के पीछे भी एक हिस्ट्री है, लेकिन इट्स मोर बेसिकली इट हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ स्पेल्स। आई डोंट डू दैट स्टफ। और एनी हाउ, और लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। और बिजनेस से पहले डू क्या कहते हैं, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सब्सक्राइब टू माय चैनल और एनालिटिक्स में नजर आता है। और शेयर करें एंड ऑल दैट जैज, लाइक कमेंट शेयर, एंड डू ऑलवेज कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट यू थॉट अबाउट व्हाट स्टोरीज क्या कहते हैं आपको अच्छी लगी, कौन सी अजीब सी लगी। और अगर कुछ और कमेंट करना है या कुछ और चीज पूछनी है, वट एवर, just drop me a comment and do subscribe. It's very necessary for me to know कि मेरा चैनल एक्टिव है। और गेटिंग डाउन टू बिजनेस, आज की पहली स्टोरी आती है वलीद अहमद से, जो कि वलीद अहमद भाई बताते हैं कि जब वो सऊदीया में रहते थे तो वो अपने दोस्त के घर गए हुए थे और वहां बैठे हुए ऐसी बातें बातें कर रहे थे, तो उन्होंने नोट किया कि कोई सफेद सा शैडो जैसी चीज कोई दूर से आप ऐसे जा रही है, ऐसे मेरे पीछे पर्दे हैं। अब इसी तरह का कुछ सफेद सा कुछ एकदम से मूव किया और इनके पीछे करीब में जो था एक वॉशरूम था, उसमें एंटर हो गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वॉशरूम के बाहर जो तौलिया लटका हुआ था वो भी हिला, जैसे कि कोई चीज उसके पास से जाती है तो वो हवा या मोमेंटम से हिलता है, तो वो भी हिल रहा था। इन दोनों दोस्तों ने इस चीज के बारे में जब बात की तो एक ने एक अलग एंगल से देखा था उसको जाते हुए, दूसरे ने एक अलग एंगल से देखा हुआ था। और यही बात हो रही थी कि भाई मतलब मैंने ये शायद देखा ऐसा होते हुए, तो अगले ने बोला मैंने देखा ऐसा होते हुए, लेकिन उस रूम में और कोई नहीं था और वॉशरूम में भी कोई नहीं था। तो कौन था, क्या हुआ, तो उतनी देर में इनको उस कमरे में फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी, जैसे वो सख्त सोल वाले जूते पहनते हैं ना, जिसको लोग ड्रेस शूज भी कहते हैं। तो वो टक टक करके कोई कमरे में चलने की आवाजें आना शुरू हो गई और कमरे में कोई नहीं। तो ये कहते हैं कि डर के मारे इनके दोस्त के पास जो भी हाथ में लगा, नाते लग गई, लगा दी, और वो उसके बाद मामला ठंडा हो गया। तो वो एक अजीब सा वाकया था जो कि आज तक वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो थैंक यू वलीद साहब फॉर राइटिंग इन। और उसके बाद हम बात करते हैं अरसलान तारिक भाई की। अरसलान तारिक भाई कहते हैं कि सदर में ये किसी जानने वाले के पास मतलब कि अभी निकाह था, तो उस तकरीब में अपनी वालदा को लेके नीने जाना था। तो काफी पुरानी बोसीदा सी बिल्डिंग थी और उसके अंदर के कॉरिडोर्स बड़े गंदे, और मतलब बिल्लियां और वगैरह वगैरह जानवर वहां घूम रहे, और अजीब गंदा नापाक किस्म की जगह लगती थी जो अंदर के कॉरिडोर थे। तो ये अपनी वालदा को लेके वहां जब एंटर हुए रात के टाइम, ये शाम के टाइम जब निकाह का टाइम था, अंधेरे में हो गया था गालिबन, तो ये जब एंटर हुए तो देखा कि सीढ़ियां थी पतली सी नहरों से ऊपर जा रही हुई, उस पर इनको जाना था। तो उधर कोई खातून बुरका पहने हुए रेलिंग जो है वो पकड़ पकड़ के नीचे उतर रही हैं। तो इनकी वालदा ने इनको बोला कि भाई साइड पे हो जाओ, इनको खातून को जगह दो। अब वो उतरे जा रही हैं, आराम आराम से उतरी हैं, और ये खड़े उनको देख रहे हैं। और देखते देखते जो आंटी थी वो एकदम से नीचे बकायदा इनके सामने आने की जगह बस सीढ़ी उतरते उतरते ही गायब हो गई। ये देख के तो ये हैरान रह गए, और इनकी वालदा को तो थोड़ा सा मतली सी और परेशानी और घबराहट बहुत ज्यादा होने लगी। तो बाहर निकाला और मतलब करीबी दुकान में बैठे और सब कुछ हुआ। उनका कहना है कि उसके बाद से तो उस जगह पे तो ये दोबारा नहीं गए, और उन लोगों को भी उन्होंने कह दिया कि भाई हम नहीं आते, पता नहीं ये क्या मसला था क्या था, और दिन में भी नहीं आएंगे अब तो ये अगर ऐसा हो रहा है। तो थैंक यू अरसलान भाई फॉर योर शॉर्ट स्टोरी, फॉर राइटिंग इन योर एक्सपीरियंस। और होता है ऐसे इत्तेफाकात होते रहते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप इतने करीब थे तो शायद आप इग्नोर नहीं कर सके। एनी हाउ, गेटिंग गोइंग फर्दर, तो हमारे एक भाई हैं
एमएफ भाई कह लें, एमएफ भाई कहते हैं कि ये एक जगह मूव इन हुए अपनी फैमिली के साथ, एक नया अपार्टमेंट था कराची का। और ये मूव इन जब हुए तो जो पुराने टेनेंट थे वो जा रहे थे, तो एक स्पेसिफिक रूम था जहाँ पे उनका बच्चा जो था छोटा था, और वो क्या उसने मतलब एक बात की कि इस रूम में मुझे इस खिड़की से डर लगता है, और ये बोल के चला गया। इनको तो खैर समझ में नहीं आई बात, लेकिन ये बोला बच्चा है और इसको क्या पता। तो ये बहरहाल यही भाई खुद एमएफ भाई हमारे वहीं मूव इन हो गए, और क्या कहते हैं बाकी घर को मूव इन हो गया। अच्छा, मूव इन करते के साथ ही एक अनईजीनेस शुरू हो गई उस कमरे में, और मतलब एक प्रॉब्लम थी कुछ वहां पे जो उनको समझ में नहीं आ रही थी। और कभी ये होता था कि क्या कहते हैं कोई अनईजी फीलिंग होती थी, तो कभी कुछ होता था, लेकिन एक चीज परसिस्टेंट थी, यानी बार बार होती थी, और वो ये होती थी कि ये जब सोते थे ना तो उनको अजीब अजीब ख्वाब आते थे, और बड़ी खतरनाक इंटेंसिटी के, और मार धाड़ खून खराबा अजीब व गरीब किस्म की चीजें देखने को मिलती थी। और ये रातों को अक्सर जाग जाते थे, और ये भी कहते थे कि ये जब जागते थे ना तो उनको एक स्लीप पैरालिसिस टाइप का हालत हुई भी होती थी, मतलब दिमाग काम कर रहा है, जिस्म नहीं मूव कर रहा, और हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई फीमेल प्रेजेंस है जो इनको तंग कर रही है। बहरहाल इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा, और इन्हीं ने अपने कमरे में सोना छोड़ दिया, और फिर ये अपनी घर वालों के पास, अम्मा अब्बा के पास ही जाके उस कमरे में गद्दा डाल के सो जाते थे, क्योंकि वहां रात भी नहीं पूरी होती थी। और कहते थे कि दिन में भी अगर ये वापस आए और वहां दोपहर में भी सोने की कोशिश करें तो सेम रिजल्ट होता था कि ख्वाब आता था कोई अजीब व गरीब, और बस नींदें उड़ जाती थी। कहते हैं इसी तरह सिलसिला चल रहा था। फिर एक दिन ऐसी ही ख्वाब आया कि कोई खूबसूरत सी खातून है, उनके इन्हीं ने गोद पे सर रख के सो रहे हैं, और वो बड़ी इनसे खुश हैं और बड़ी खूबसूरत। उनको खैर समझ में नहीं आया। उसकी कुछ अरसे के बाद इनकी शादी हो गई, और सब कुछ नॉर्मल हो गया, ख्वाब वाब भी आना बंद हो गए, उसी रूम में शिफ्ट हो गए, सब कुछ चलते चलते फिर बुराई शुरू हुई और डाइवोर्स हो गई। अब कह रहे हैं कि डाइवोर्स हो गई, और उसके क्या कहते हैं बाद या उसी दिन या वटेवर के इनके दोस्त उस कमरे में बैठे हुए हैं, घर में कोई नहीं है, जाहिर सी बात है दिलासा दे रहे होंगे और सब कुछ। तो दरवाजे पे उनके कमरे के किसी ने उसको बजाना शुरू किया, मतलब तरीके से, और सबको आवाज आई, और दरवाजा खोल के नहीं देखा, मतलब घर में कोई नहीं है, और समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो कहने का इनका मकसद ये था कि मतलब ये क्या सिलसिला है, और ये क्या शादी की वैसे रुक गया था मामला, और ये फिर कुछ शुरू हो रहा है, और क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा इनके। तो भाई एमएफ भाई, आप थैंक यू फॉर राइटिंग इन, और मैं तो यही बोलूंगा भाई कि जो चीज समझ में ना आ रही हो और हल ना हो रही हो ना भाई, उधर छोड़ ही दो ना, बस कोशिश करो कि अपार्टमेंट शिफ्ट कर जाओ अगर रेंट पे हो, और जस्ट लीव इट। जब अगर इतनी बड़ी वैसे भी ट्रेजेडी तुम्हारे साथ हो गई है, और उसके बाद जाहिर सी बात है दो जिंदगियों का माँ बात होती है, ये होना दोनों खराब होती हैं, एक तो होती भी नहीं जो समझा जाता है। तो दोनों जिंदगी खराब हुई हैं, तो आई सजेस्ट कि अगर मौका मिलता है तो जस्ट स्टार्ट ओवर, लीव दिस प्लेस। अल्लाह बेहतर जानता है वहां क्या मसला है। एंड विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ कंट्रीब्यूटर, जो रामील अली साहब कहते हैं कि 2015 में ये अपने एक दोस्त के घर गए थे जो सेकंड फ्लोर पे था, और उनका क्या कहते हैं दोस्त का शायद कमरा सेकंड फ्लोर पे था। तो एनी हाउ वो अपनी जगह खैर बात करते हैं, दो अपने दोस्त के साथ कमरे में बैठे हुए गपशप लगा रहे थे, कंप्यूटर पे कुछ लगे हुए थे। तो भाई कोई फोन आया जो कोई जवाब नहीं देता, वट एवर, कोई मतलब एक फोन बजा इनके दोस्त का, तो उन्होंने इसको आवाज दी कि भाई जरा ये पता नहीं कौन है। तो ये बात होते होते ये जब इन्होंने नोटिस किया तो कमरे के कोने में एक काला सा साया था, जो इतना लंबा कोई आदमी था कि वो ऊपर से झुका हुआ था, और यूं झुक के वो नीचे की तरफ देख रहा था इनकी तरफ, उसकी आंखें लाल, अजीब हालत। अब इन्हीं ने उसको देख के, बंदा सख्ते में चला जाता है, उसको इग्नोर करते अपने दोस्त से बात करते रहे।
और दोस्त की भी नज़र एक तरीके से उस पर पड़ गई, और एंड में इन्हीं ने जब बात करते करते तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखा दोबारा कि ये वाकई है नहीं है, तो उसने जो बल्ब लगा हुआ था उस कमरे का उसको ऐसे हाथ से पकड़ के नीचे फेंक दिया, और वो बल्ब नीचे गिर के टूट गया और कमरे में अंधेरा हो गया, और ये वहां से निकले बाहर निकले, समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, डर गए। लेकिन बहरहाल कुछ देर के बाद इन्होंने फैसला किया जाके वापस देखते हैं, हमारा वहम होगा, कंप्यूटर पे कुछ देख रहे थे वॉट एवर। बहरहाल कमरे में गए तो देखा बल्ब वैसे ही खींच के नीचे जमीन पे टूटा पड़ा हुआ, और वो चीज नहीं थी वहां। तो इसके बाद तो ये इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन भाई ऐसा कुछ हो तो मैं तो उस कमरे में वापस ना जाऊं। लेकिन बहरहाल थैंक यू फॉर राइटिंग इन, और इफ समथिंग हैपन डू लेट मी नो इफ समथिंग हैपन अगेन लेटर ऑन। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे इंडियन दोस्त हैं उस्मान शरीफ, वो लिखते हैं कि भाई सकलेशपुर नाम की कोई जगह है जहाँ पे ये अपनी बेगम को ट्रेन में बिठा के लेके गए थे सैर कराने। तो वहां पे एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ। वो कहते हैं कि तकरीबन 9:30 के करीब वो अपने अपार्टमेंट पहुंची, जो सर्विस्ड अपार्टमेंट था जहां पे उन्होंने रुकना था, और उसके करीब एक 5-10 मिनट के फासले पे एक होटल था, रेस्टोरेंट था, और वो वहां खाना खाने के लिए सोचा इन्होंने कि जाएं। तो बेगम से इन्होंने बोला वो करीब ही है, लेट्स जस्ट वॉक इट। तो ये और वो निकल पड़े। अच्छा, जाते हुए भी थोड़ा सन्नाटा था, लेकिन कुछ देर के बाद ये गाड़ियां गुजर रही थी तो इनको फील नहीं हुआ कि मतलब कुछ सन्नाटे वाली जगह है, ये खाली जगह है। ये अपने रेस्टोरेंट गए, खाना वाना खाया। 10:30 बजे के करीब ये कहते हैं कि वहां से ये फिर निकलने लगे। तो अब जब निकले तो इन्होंने नोट किया कि भाई ना गाड़ियां आ रही है ना कुछ, और बड़ा सन्नाटा है। तो ये दोनों चलते हुए जा रहे थे और हाथ में इनके वही रेस्टोरेंट का बिल था, वो इसको देख रहे थे, और वही कैलकुलेशनें चल रही होंगी कि जीएसटी तो ज्यादा नहीं लगा दिए करते हुए जा रहे थे। एकदम से इनको ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से कोई चल रहा है और फुट स्टेप्स टाइप की एक कदमों की आवाज आ रही है। तो पलट के लिए देखा तो कोई भी नहीं था। बहरहाल ने बोला नहीं बेगम को और इग्नोर करके चलते रहे। तो उतनी देर में बेगम ने भी ऐसा बोलना शुरू किया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चलता हुआ आ रहा है हमारे साथ साथ, लेकिन नजर कुछ नहीं दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो उतने में एक ठंडी सी हवा सी चली जो कि इनको लगी, और बाकायदा इनके रोंगटे खड़े हो गए, और पीछे से बिल्कुल, और हाथ में जो कागज था वो बिल का वो छूट गया और पता नहीं कहाँ चला गया। तो इन्हें बेगम का हाथ पकड़ा और बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके ये होटल पहुंच गए। अब होटल पहुंच गए और बात चल रही थी कि भाई ये सिलसिला वो सिलसिला, ये अपने कमरे में चले गए। तो किसी जगह इनका ध्यान था, तो कागज का जिस तरह गोला बनाते हैं ना, उस तरह करके किसी ने इनको कुछ मारा, वही कागज पड़ा इनके सर पे सामने गिरा। तो इन्होंने वो कागज उठाया, बोला भाई बेगम क्या कर रही हो। कमरे में देखा कोई नहीं, तो बाहर देखा हॉल में खड़ी हुई है। तो उसको जाके बोला भाई ये तुम क्यों कागज मार रही हो, क्या हो गया तुमको। तो उसने बोला मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। बारह ने वो कागज का पीस जो था वो डस्टबिन में फेंका, और बात गई और मतलब वो बेड टाइम वाला सीन हो गया, और ये सोने को चले। अब ये लेटे तो इनको ख्याल कुछ आया, तो ये उठे और किचन के बास्केट में जहाँ ये फेंका था उन्होंने वो कागज निकाला और उसको खोल के देखा। तो ये वही रेस्टोरेंट का बिल था जो रास्ते में इनके हाथ से गिर गया था और पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया था। और ये 2 मिनट के लिए शौक में चले गए, लेकिन बहरहाल इग्नोर किया नहीं ने और जगह को एंजॉय किया और चले गए। और बता रहे थे कि बड़ा स्ट्रेंज वाकया था, और शायद वहां जो भी था वो बड़ा उसको सफाई का ख्याल था। तो थैंक यू उस्मान भाई फॉर राइटिंग इन। और हो जाता है भाई, ये भी हो जाता है, और अच्छी बात है, सफाई अच्छी बात है, हर जगह रखनी चाहिए। एंड मूविंग फॉरवर्ड, तो अब्दुल राफे अलवी साहब हमें लिखते हैं कि ये एक नागन की तरफ ये रहते थे कराची में, अगर किसी को पता हो, नॉर्थ कराची। तो नॉर्थ कराची में इनका जो घर था वो 3 मंजिला था। छोटा सा घर था, मतलब 80 गज 100 गज की मतलब जगह पे वो 3 मंजिलें बनी थी। और ये नीचे रहते थे, बीच में इनके चचा के फैमिली रहती थी ऊपर कोई, और नीचे वाले ग्राउंड वाले पोर्शन में एक छोटा सा सैन था। और मतलब अच्छी पक्की बनी हुई बिल्डिंग थी,
कच्ची वच्ची नहीं थी कि मतलब कुछ गिर रहा हो या कुछ भी, बिल्कुल सॉलिड। तो ये कहते हैं कि उस बिल्डिंग में जब से ये रह रहे थे तो कुछ अजीब सा कुछ मसला मसाइल, वहां पे एक फीलिंग रहती थी कोई प्रॉब्लम की ना, सुकून नहीं था। तो कहते हैं कि भाई जब बेचने की बारी होती थी, सोचते थे कि बेच के कहीं और चले आते हैं, तो ऐसा होता था कि भाई बात बनते बनते रुक जाती थी और ये कुछ हो जाता था, ये कुछ हो जाता था। और क्या कहते हैं, ऐसा भी हुआ कि कभी कभी क्या कहते हैं, ये जो है देखते थे कि बाहर जो इनका सहन है उसमें पत्थर पड़े हुए हैं, एक नहीं कई पड़े हुए, बहुत सारे पड़े होते हैं। अब समझ में ना आया, ऊपर तो सब बिल्डिंग जबरदस्त पक्की बनी हुई, ऊपर से कुछ नहीं गिरा। अब इतने पर सारे पत्थर कोई बाहर से तो एक नहीं फेंकेगा, इतने सारे फेंकेगा कहीं से तो पता तो चलेगा ना कहाँ से आया है। लेकिन ऑन एंड ऑफ ये होता था कि सहन में पत्थर पड़े हुए हैं बहुत सारे। फिर ऐसा भी होता था कि ये अपने कजन के साथ जैसे रात में अपने घर के अंदर सहन में क्रिकेट खेल लें, अभी अपना क्रिकेट खेलने कजन इनके रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, वो नीचे आ गए अपना सहन में खेलने। तो ऐसा लगता था कि मतलब खेलने तो एकदम से किसी ने चीख मारी है, इतनी खतरनाक, ना समझ में आ रहा आदमी है औरत है, दरवाजे की तरफ से किसी ने चीख मारी। तो देखा तो कोई नहीं। फिर कभी एंट्रेंस की तरफ से चीख आए, देखा तो कोई नहीं। घर वालों से पूछा कि आपको आवाज आई, बोले तो हमें तो सिर्फ तुम्हारे खेलने की आवाजें आती हैं, चीखो पुकार की तो हमें कोई आवाज नहीं आई। तो ये बड़े मसाइल। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन इनकी वालदा को ख्वाब आया कि एक कब्र खुदी हुई है और साथ में एक अजीब सा काला सा आदमी जो फुल ब्लैक है और उसने काले कपड़े से काली शलवार कमीज पहनी हुई है, और वो उनको कह रहा है कि अगर ये तुमने घर बेचा तो ये कब्र जो खुदी हुई है ये तुम्हारी है। तो ये काफी परेशान थे और बरकत वरकत फाइनेंशियल प्रॉब्लम 10 मसाइल। लेकिन ये इवेंचुअली कुछ कर करा के बेच दिया और अब कह रहे हैं काफी जिंदगी में सुकून है और फाइनेंशियली भी बेहतर हो चुके हैं। तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स मेरे भाई। एंड बस ऐसी चीजें होती हैं तो इंसान को बस थोड़ा इग्नोर करते हुए अब बस एक डायरेक्शन की तरफ चलना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि हम किसी तरीके से इस मसले से निकले और या हल करें या निकले। तो थैंक यू अगेन फॉर राइटिंग इन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं भैया आकिफ अली भाई। आकिफ अली भाई की क्या बात है, आकिफ अली भाई कहते हैं कि वो यूएई में रहते हैं और यूएई में इनकी एक इराकी दोस्त है। अब वो इराकी दोस्त की कहानी क्या है कि उसने अपने मुल्क की कहानी बताई, एक स्टोरी कि एक बड़ी मशहूर ड्रम बजाने वाली थी जो शादियों में जाके, क्योंकि इनके मतलब वही सिस्टम था ना, औरतों का अलग आदमियों का अलग वटेवर, तो ड्रम्स बजाते थे तो औरतों के बजाने वाले और सब कुछ अलग और ये सब कुछ अलग। तो उनका एक ग्रुप था वो भाई, और शादियां तो इनका बड़ा इंडोर अफेयर होता है, अंदर जाते हैं वो बजाते हैं, औरतें नाच रही हैं, अपना खल्ला गुल्ला कर रही हैं। तो इस तरीके से इनका बड़ा मशहूर था और ये करती रहती थी। तो इनको एक तरफ से बुलावा आया कि भाई फला फला मोहल्ले में फला फला रात को इस टाइम पे आप पहुंच जाएं और बड़े अच्छे पैसे भी हैं और सब कुछ है। तो इनने अपने जो 4-5 जो इनके साथ होते थे उनको सबको जमा किया और बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, बड़ा अच्छा पैसा भी दे रहे हैं और जगह ऐसी है, और रात को कोई 12-1 बजे बुलाया है, 12:30-12 बजे। तो सारों ने प्लान बनाया कि भाई ये ठीक है, अगर अच्छा पैसा दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, हम चले जाएंगे। तो ये सारे मिलके फिर ये गए। अब जब वहां उस जगह रात को पहुंचे तो अंधेरा सन्नाटा था और रात का टाइम था, लेकिन वो एक बिल्डिंग थी बड़ी सजी धजी हुई और बड़ी खूबसूरत सी, और वही जो था इनको जो इनविटेशन थी वो उसी का जिक्र था कि ये बिल्डिंग है। तो ये बड़ा खुश हुए कि भाई बड़ी बिल्डिंग जबरदस्त है और पैसे भी जबरदस्त दे रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे। बहरहाल खटखटाया, अंदर देखा तो एक औरत ने रिसीव किया, अंदर लेके आई और फुल गले वले मिली, जिस तरह इनका अरबियों का स्टाइल होता है कि एक गाल पे बोसे दे के और सब कुछ करके। तो
अब ये पहली फीलिंग इनको आई कि मतलब वो खातून का तो बुखार था या क्या था, और उनकी आंखें भी अजीब सी लाल सी हो रही थी। लेकिन बहरहाल इग्नोर किया, और उसने बताया कि ये सामने कमरा है, अगर आप लोगों ने अपने कपड़े वपड़े चेंज करने या कुछ करना है, या आप लोगों की जगह है, यहाँ पे आप अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं और अपना फंक्शन करें। हमारे लोग गए, उन्होंने अपना प्लान बनाया कि भाई ये तो काफ़ी यहाँ लोग भी हैं और ये यूं यूं हैं और हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अपने गेटअप्स में आए और सब कुछ किया। और अपना बाहर निकल के इन्होंने ड्रम बजाने शुरू कर दिए और लोग जमा होके नाचने लगे। अच्छा, ये बढ़ता जा रहा है ना, मतलब वो और बजा रहे हैं और लोग कह रहे हैं और भाई बजाओ और टेम्पो बढ़ाओ और सब कुछ करो। तो ये ग्रुप्स में ये अब अपना बजाए जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भाई लोग नाचे जा रहे हैं, और अजीब सा एक सबकी आंखें एक अजीब सी लाल और सब इस तरह के हल्ला गुल्ला औरतें कर रही हैं और ये देख रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने नोटिस किया कि भाई जोश में कोई उछला तो किसी के पैर नजर आए तो वो घोड़े जैसे, बकरे जैसे, मतलब पैर जो होते हैं, हुफ्स जो होते हैं उनके खुर हैं बाकायदा। और फिर वो नीचे आए तो जाहिर सी बात है वो कपड़े उनके ऐसे बड़े बड़े और लंबे लंबे के वो छुप जाए। कुछ लोगों ने देखा लेकिन उनको समझ में नहीं आया, वो अपना बजाते रहे और इग्नोर करते रहे। तो ये करते करते फिर सारे लोग, थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी। सारे लोग वापस उस कमरे में जमा हुए और बोला भाई हमसे नहीं बजाया जा रहा और परेशानी इसी महसूस हो रही है। तो ये लोग रात को 1-1:30 मतलब लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट के दरमियान वहां से निकले। वहां से बाहर निकले तो गालिबन अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो कोई बड़े मियाँ चलते हुए जा रहे थे आराम आराम से मस्जिद की तरफ। तो उनको देख के बड़े मियाँ ने बोला कि भाई मतलब क्या हो गया, इस टाइम पे तुम औरतें कहाँ से निकल ली, क्या हो गया। तो उन्होंने बोला भाई हम यहाँ पीछे आए हैं और पिछले घर में आए हैं और यहाँ फंक्शन था और उसमें हम शादी का, और हम यहाँ पे ड्रम व्रम बजा रहे हैं। तो उन्हीं ने बोला भाई क्या बात कर रही हो, ये घर तो पता नहीं कब से खाली है और पूरा मोहल्ला जानता है कि क्या कहते हैं यहाँ कोई नहीं रहता और यहाँ पे तो इस तरह के साए हैं और आसेब हैं। तो ये पलट के बोला, नहीं ने बोल देखा कि भाई ये बोलने के लिए कि भाई ये देखो ये घर गिरा और ये तो सजा धजा हुआ, तो मुड़ के देखा तो वो बिल्कुल मटियाला खाली बंजर हुआ। उन्हीं अपना माजरा उनको बताया तो बड़े मियाँ ने बोला भाई घर जाओ और क्या कहते हैं आप जो भी है और अल्लाह से माफी मांगो, ये पता नहीं क्या माजरा है। बहरहाल वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकी, लेकिन उन खातून ड्रमर ने फिर ये कारोबार छोड़ ही दिया और उसके बाद फिर कभी ड्रम नहीं बजाए शादियों में जाके। इंटरेस्टिंग स्टोरी आकिब भाई, और इस तरह की चीजें मैंने भी कहीं सुनी है इराक में या इस तरह के मुल्कों में, और के वीरानों में इस तरीके से होता है। तो यस, इट इज वेरी शॉकिंग एंड अलार्मिंग। जिसके लिए भी साथ भी होगा तो वो तो वैसे ही उछल जाएगा सुन के। एनी हाउ, मूविंग ऑन। तो हमें लिखती हैं अलीना खान, 2 स्टोरी हैं इनकी बेसिकली एक ही जगह के बारे में बताने के लिए कि मतलब उस एरिया के बारे में। तो कहती हैं कि भाई कोई 10-15 साल पहले इनके मामू जो थे वो लाहौर के एक इलाके में की तरफ से गुजर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। लॉरेंस रोड के आसपास की कोई जगह का जिक्र है। तो कहते हैं एक पतली सी रोड है, वो गुजरती हुई जाती है एक वॉल्ड सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान के पास से पतली सी रोड जाती है, और वो लोग कह रहे हैं कि उधर बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन बहरहाल वो अपने मामू का जिक्र कर रही है कि ये अपने दोस्तों से भरी हुई गाड़ी से वहां से जा रहे थे, शॉर्टकट था कहीं जाने के लिए। तो अपने दोस्तों में बातें हो रही हैं, ये जगह यूं यूं यूं। तो ये जब उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक दुल्हन, वो मशरकी दुल्हन, लाल कपड़े और हर चीज में एक औरत खड़ी हुई, और बस खड़ी हुई है, उनको सबको घूर रही है। तो बहरहाल इन लोगों ने इग्नोर, इनके मामू ने गाड़ी चला रहे थे, इग्नोर किया और बस गाड़ी जो है ना थोड़ी तेज चलाना शुरू कर दी कि भाई ये क्या चक्कर है। और रात के इस पहर और वट एवर कब्रिस्तान के बाहर ये जब इन्होंने क्या कहते हैं छोड़ दिया और गाड़ी थोड़ी तेज चलाने लगे और सारे लोग थोड़े से चुप भी हो गए थे, तो इन्होंने मामू ने जब बैक मिरर में अपने देखा तो देखा कि वो गाड़ी के पीछे पीछे वो औरत
चल रही है और ये लोग तो फिर देख के दंग रह गए और फिर गाड़ी और तेज चलाई। तो थोड़े और फासला जब बढ़ा तो उसके बाद इन सबकी नक्सीर नाक से खून बहना शुरू हुआ और सबको बुखार हो गया और फिर ये सब हॉस्पिटलाइज हो गए और फिर उसके बाद ठीक हुए जाके। तो ये कहती घर में ये काफी जिक्र था और इस चीजों का, ऐसी बातों का, और ये खासकर बड़ा मशहूर वाकया था। तो कुछ अरसे के बाद, मतलब अब वो फ्यू इयर्स अगो, 3-4 साल पहले, इनके भाई जो हैं मोइन भाई, ये लम्स या कहीं वहां पे उनका दाखिला हो गया और वो वहां पे कहीं करीब हॉस्टल में रहने लगे। अब इनका उसूल था कि भाई मगरिब के बाद ये लोग नहीं निकलते, ऑल दैट जैज और सब कुछ। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि भाई दोस्तों के साथ एक पार्टी हुई और ये वो सब बैठ के खाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और वट करते करते भाई लेट हो गया और लेट नाइट हो गई। और इसने बोला भी कि मुझे जल्दी जाना होता है और ये होता है, लेकिन दोस्तों ने बोला नहीं हम छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लो, कभी साल में एक आध दफा बाहर बंदा बैठ जाता है और वो जो होता है। तो ये सारे बैठ गए। अब एक पॉइंट आया कि भाई रात इतनी लेट हो गई, इन्हीं ने देखा ही नहीं टाइम कि भाई 10 भी बज गया, 11 भी बज गया एंड सो ऑन। तो ये सारे गाड़ी में भर के निकले। गाड़ी में भर के निकले तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे टी जंक्शन आया, या तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो इनको बोला कि भाई हम सारे एक तरफ हैं, तुमने जाना है हॉस्टल की तरफ, हम तुम्हें छोड़ेंगे, तुम और देर से घर पहुंचेंगे और ये मसला और वो मसला, और इस तरह की काफी बातें बातें हुई। तो एंड में ये थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए और ये बोला एक तो मैं इधर आया हुआ हूँ और ऊपर से तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, मुझे उतार दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, और ये वो करके मुझे उतार दिया कि भाई यहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस से चले आना और ये वो करके। अब उतरे तो अब ये सड़े हुए खड़े हुए थे कि मतलब अकेला छोड़ दिया ये वो। तो उनको इनकी दोस्त हारिस साहब की पीछे से आवाज आई कि कुछ नहीं होता, हम लोग यहाँ से जाएंगे, शॉर्टकट से पहुंच जाएंगे ये वो। तो इसने पलट के देखा तो हारिस साहब जो थे वो खड़े हुए थे और ये परेशान, बोले तुम तो गाड़ी में इनके साथ चले गए थे और वो क्या कहते हैं मुझे अकेला छोड़ के तुम कब उतरे? तो उसने बोला भाई तुम नए आए हुए हो और अकेले हो और तुम्हें क्या रात में पता किधर से जाना है और कहाँ से जाना है, हमने तो बता दिया है, तुम उतर गए। तो तुम्हारे चक्कर में मैं भी उतर गया कि यार मैं तुम्हें वहां तक तो ले जाऊं और XYZ तुम्हारे साथ रात में मैं हॉस्टल में गुजार लूंगा, सुबह चला जाऊंगा, ये वो। अच्छा, उसने बोला भाई ये राइट साइड से मैं देख रहा हूँ रास्ते में जो है ना बड़ी रोशनी है, इस तरफ से चलते हैं, लेफ्ट साइड में तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है। उसने बोला नहीं लेफ्ट साइड पे अंधेरा नहीं है, अंधेरा होने दो, लेकिन वो शॉर्ट है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसको फिर ख्याल आया, उसने बोला ये लेफ्ट साइड से अगर जाएंगे तो वो वाली जगह आती है ना जहाँ पतला इसी रोड से कब्रिस्तान भी पड़ता है, वॉल्ड और ये वो। तो उसने बोला वो हाँ पड़ता है, तो क्या हो गया? तो उसने बोला नहीं मेरे मामू का भी बता रहे थे वहां उनके साथ कुछ हुआ। उसने बोला ये आप छोड़ना, हम 2 बंदे हैं, रात में जा रहे हैं, देखेंगे कि जो होगा देखी जाएगी, क्या टेंशन है। तो ये बात होते होते उसने हारिस ने इनको कायल कर लिया कि भाई वहीं से जाएंगे, वो शॉर्ट है और ये छोड़ो रोशनी वाला रास्ता है, यहां से चलते हैं, कुछ नहीं होता। अब ये चलना शुरू हुए, थोड़ा सा आगे गए वो लेफ्ट साइड से तो वो कब्रिस्तान वाली पट्टी आ गई। अब ये चलने लगे तो इनको एहसास हुआ कि शायद ये अकेले रह गए। तो इधर उधर देखा तो हारिस तो नजर नहीं आया। तो इसने आवाजें देना शुरू की कब्रिस्तान के सामने, भाई हारिस कहाँ चले गए? तो कब्रिस्तान के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई कि मैं तो अंदर हूं, तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ, तुम्हें क्या जाना नहीं है? तो ये तो बिल्कुल ही डर गए क्योंकि इसको समझ में आ गया कि ये अगर हारिस है तो ये कब्रिस्तान में घुसा कैसे, और वो भी दरवाजा बंद है, अभी तक खोलने की आवाज भी नहीं है, ये अंदर कैसे घुसा? तो ये अपना जल्दी जल्दी चलना शुरू हुआ कि बस अब यहीं से सीधा निकलूं, कहीं तो निकलूं, यहां से निकलूं। अब ये चलते जा रहे हैं और आवाज आई जा रही है हारिस की कि भाई तुम यहाँ पे, तुम्हें तो रास्ते भी नहीं आते, आ जाओ, मैं तुम्हें रास्ता भी बता देता हूँ। अभी जा रहे हैं, उसकी आवाज आ रही, फिर एक पॉइंट आया, खामोशी हो गई और काफी फासला थोड़ा पैदल तय कर लिया, तो थोड़ी सांस ली, तो फिर वही कब्रिस्तान के डायरेक्शन से आवाज आई कि अकेले तुम भटक जाओगे, इधर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। बहरहाल ये जैसे तैसे करके अपने वहां पहुंचे और जैसे नीना रात गुजारी है, लेकिन उस दिन के बाद उस रास्ते पे वो दोबारा नहीं गए। तो थैंक यू अलीना खान फॉर राइटिंग इन। और
अब मैं किसी हारिस नाम के आदमी के साथ रात में कहीं नहीं रहूंगा। खैर, मूविंग ऑन टू हमारे भाई समर फ्रॉम न्यू जर्सी, समर टीपू नाम है इनका, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही है इन्होंने मुझे। एंड लेट्स गेट टू इट। समर भाई कहते हैं कि इनके कजन हैं, उमर नाम है उनका, और उमर जो है वो अपस्टेट न्यूयॉर्क में रहते थे, गालिबन कोई 6 7 8 साल पहले। तो वहां पे इन लोगों ने, अपस्टेट न्यूयॉर्क इज लाइक, कह लें आउट, थोड़ा न्यूयॉर्क मेन सिटी से दूर है, बाहर की तरफ है, आउटस्कर्ट्स है, और वो इस तरह की जगह थी कि वहाँ घर भी बड़े होते हैं और वहाँ पे थोड़ा जंगलात भी लगता है साइड पे, और इस तरह का थोड़ा सा वीराना एरिया, लोग बहुत कम है, जगह बड़ी बड़ी है और फासले भी हैं, और इस वजह से लोग कम होने की वजह से लाइटिंग भी बहुत कम है। तो अगर यूके वूके के आउटस्कर्ट्स पे रहने वाला कोई होगा तो उसको अंदाजा हो सकता है कि किस किस्म का अंधेरा हो जाता है रात में। ये एक जगह लाइट जल रही है, बीच में इतने फासले खाली और कुछ भी नहीं, अंधेरा, फिर आगे जाके इस तरीके से ऐसी जगह थी। और कहते हैं कि बड़े सस्ती में मिल गई थी जगह, और उमर जो थे वो अपने पेरेंट्स यानी वालदा और वालिद के साथ वहां पे रहते थे। तो बेडरूम जो थे इनके ऊपर थे, और नीचे जो था बड़ा सा लिविंग रूम है, इस तरह का से गेस्ट रूम और ये वाला सिलसिला था, किचन वगैरह। तो कहते हैं जब से वो मूव इन हुए थे, एक अजीब सी वाइब थी उस जगह की, और समझ में नहीं आता था, मतलब कुछ ऑफ था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ मसला है। और उमर बजाते खुद जो थे वो थोड़े से उस किस्म के आदमी था, निडर, थोड़ा देख लिया तो लिटरली ब्लास्ट नहीं हुई, देख के बर्दाश्त कर लिया, थोड़ा सा रैशनली क्या कहते हैं रिएक्ट किया, या इस तरह का आदमी था, थोड़ा सेंसेस पे उसे बड़ा काबू था। तो कहते हैं जब वो मूव इन हुए तो कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, कभी बैकयार्ड में उसने जानवर देखे अपने, हिरन वगैरह, क्योंकि जंगलात करीब थे, तो कभी कभी तो रीछ का बच्चा भी, या रीछ देख लिया भाई, ऐसा भी हुआ इत्तेफाक एक आध दफा, वो जंगल जो पीछे लगते थे वहां से कुछ आ जाते थे रात वात में। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा सन्नाटा एरिया था, तो कभी उसको फीलिंग एक अजीब सी रहती थी, जैसे कोई मसला है। तो कहते हैं कि बैकयार्ड में मुर्दा जानवर का मिलना, या रात में कोई जानवर होना आके उसको देखना, ये कोई नई बात नहीं थी। और एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि रात विनी ने अपना स्टोव खोला किचन का, तो देखा उसमें भाई सांप है। तो उमर भाई तो थोड़े ऐसे थे, उन्होंने झपट्टे से उसको पकड़ लिया और उसको बाहर फेंका जल्दी से निकाल के, तो एनिमल कंट्रोल बुला लिया और सब कुछ करके उसको वहां से पकड़ के ले गए, और वो सब कुछ करके। तो इस तरह के इत्तेफाकात होते रहते थे उस घर में। अब बीइंग फैमिली, और अपने कजन्स में, मतलब बकौल इनके के बड़ी कम फैमिली थी इनकी वहां पे, तो उमर से ही इनकी ज्यादा इंटरेक्शन होता था, स्टे ओवर्स, मिलना मिलाना बड़ा होता था। जब ये शिफ्ट हुए थे तो ये थे भी फासले पे, तो अब गए तो यही सोच के नाइट स्पेंड करेंगे वहां पे और टाइम गुजारेंगे। तो ये कहते हैं कि भाई ये जब गए, ये स्टोरियां तो सुनते रहते थे कि भाई कभी यूं हुआ, कभी मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसा महसूस किया वगैरह वगैरह, तो ये इग्नोर करते थे कि ये सब ऐसा ही है। उमर कहता था नहीं ऐसा नहीं है, यूं है, लेकिन ये कहते थे कि नई जगह है, सन्नाटा है, माइंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू एंड ऑल दैट जैज। तो वहां पे जब ये गए नाइट स्पेंड करने, तो वहां पे कहते हैं कि ये सो गए भाई, अपना वीडियो गेम खेल लेते रात भर, और ये करते कराते सो गए। सोते में से एकदम से आंख भड़बड़ा के उठा ये हमारे समर भाई, और इन्होंने नोट किया कि जो उमर भाई हैं इनके, वो अपने पलंग पर बड़े स्ट्रेट लेटे हुए, और आंखें जो है छत की तरफ जो है उनकी फिक्स है, और बिल्कुल ही सख्ते में आए हुए, सख्ते में मतलब फिक्स हुए हुए, और ऊपर देखे जा रहे हैं। तो इनको तो समझ में नहीं आया, इन्होंने आवाज दी तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
थोड़ा सा और आवाज़ दी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, डर गए, भाग के गए अपने क्या कहते हैं अंकल के कमरे में, उनको हिलाया, दरवाजा वगैरह हिलाया, वो लॉक था, तो वापस भागते हुए आए उसकी तरफ। तो वो इनको कह रहा था क्या हो गया, क्यों इतने हड़बड़ा के भागते फिर रहे हो। तो उसने बोला भाई तुमको क्या हो गया, आंखें खोल के क्या देख रहे हो, इतना हिल भी नहीं रहा है। बोला वो कुछ नहीं, वो एक लड़की मुझे नजर आ रही है छत पे चिपकी हुई, और बस मुझे तो बड़ी हैरानी है उसको देख के। तो ये तो डर गए, तो मतलब बिल्कुल ही खौफजदा हो गए। बोले भाई क्या बात कर रहा है, ऊपर कह रहे तुम्हें नहीं दिख रही, बोल रहा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, बहरहाल कह रहा है मुझे छत पे नजर आ रही है। तो ये तो बिल्कुल ही आउट हो गया कि मतलब यार कैसी बातें कर रहे हो, कभी कुछ सुना रहे हो तो कभी कुछ सुना रहे हो, तो अब ये क्या बात कर रहे हो तुम। तो ये बात कर ही रहे थे कि ये करते करते इनको थोड़ा सा कॉम डाउन होने के लिए इन्होंने बोला भाई मैं जरा नीचे से आता हूँ, किचन से पानी पी के वट एवर करके। तो क्या कहते हैं, सॉरी, ये बेसिकली नीचे पानी पीने नहीं गए थे, इनको एक आवाज़ आई नीचे से, तो इन्होंने बोला मैं नीचे पानी पी लूँ और देख लूँ कि वो शायद आंटी अंकल कोई उठ गए हों, तो मैं उनसे बात करूँ ये क्या हो रहा है। उनको डर लग रहा था, तो ये नीचे उतरे। तो अब ये जब नीचे उतरे तो इन्होंने देखा कि नीचे तो कोई नहीं है। तो इन्होंने कहा ये कैसी आवाज़ थी, फिर कोई नहीं है तो फिर मैंने इग्नोर किया, गया पानी वानी पिया वट एवर, और वापस आने जब लिविंग रूम की तरफ लगे, उससे ऊपर सीढ़ियों की तरफ लगे, क्योंकि ये तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड पे सब कुछ। तो नहीं देखा भाई सीढ़ियों के पास एक बिल्ली बैठी हुई और वो इनको घूर रही है। अब बिल्ली को देख के ये थोड़ा सा हड़बड़ाए, इन्होंने बोला कि मतलब ये कहाँ से आ गई, इनके पास तो कोई पेट है नहीं, और इतनी बड़ी जगह में ये बिल्ली, और वो भी सीढ़ियों पे, कब मैं तब आया तो नहीं थी। और उसको डराने की कोशिश की, वो नहीं हिली। भागते हुए जाके ये कमरे में घुस गए कि मतलब इस बिल्ली के साथ तो मैं नहीं रुक सकता इधर नीचे, और भाग के जाके ये ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद ये क्या कहते हैं उमर गोनी ने सारा केस बताया कि भाई मुझे एक बिल्ली नजर आई और ये हुआ और वो हुआ। तो उमर ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, तुम हाइपर हो रहे हो और ये हो गया वो हो गया, और अगर कोई ऐसी चीज नजर भी आ जाती है तो ये चीजें इग्नोर कर दो, और मतलब इस सर पे हावी नहीं करो, यू आर गोइंग टू लूज इट, यू आर गोइंग टू स्टार्ट पैनिकिंग, मतलब ये वाली बातें होती हैं। और वो क्या कहते हैं उनको कहता रहा कि भाई तो ये सब कुछ होने के बाद कि मतलब रिलैक्स, इग्नोर, रिलैक्स और ये सब कुछ। तो उनसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, और सीधी बात है किसी से भी नहीं होगा। किसी नई जगह पे कोई बंदा रह रहा हो, नीचे आवाज आ रही है, आप नीचे गए, नीचे कोई नहीं है, बिल्ली और ये, और वो कह रहा है मुझे बिल्ली और लड़की नजर आ रही है। तो उसने तो कहा कि भाई मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आई कैंट स्लीप हियर, मैं तो रात गुजार नहीं सकता यहाँ पे। तो उमर ने बोला भाई कि अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, तुम निकलो, मैं तो तुम गाड़ी पकड़ो, मैं आता हूँ। और ये फिर भागे नीचे की तरफ, अपनी गाड़ी को इन्होंने उसी से क्या कहते हैं रिमोट से, की चेन से वही खोला, बाहर निकले, गाड़ी खोली। अब खोल रहे हैं तो खोलते हुए मोबाइल नीचे गिर गया। मोबाइल उठाने के लिए झुके तो आवाज आ रही है समर, पलट के देखा कोई नहीं, फिर झुके, फिर आवाज आई समर, फिर देखा कोई नहीं, फिर झपट्टा मार के नीचे से मोबाइल उठाया और गाड़ी में बैठ के दरवाजा बंद किया, लॉक किया, लाइटें वाइटें सारी ऑन कर दी, सारी जगह रोशन कर दी, खूब अंधेरा था रात में। अब ये उमर को फोन कर रहे हैं भाई तुम आ रहे हो तो आओ, वरना मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मेरे साथ अब कुछ हो गया ये वो। तो उमर ने कहा बस मैं आ गया नीचे, वो नीचे उतरा, बात हुई, ये हुआ कि ये क्या वो क्या। उसने बोला भाई मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, वो उसको समझाता रहा, रिलैक्स, दिमाग पे नहीं चढ़ाओ, होता है ये चीजें होती है, एग्जिस्ट कर, नहीं मैं जा रहा हूँ। ये गाड़ी निकाली, निकले। अब ये उस गली या उस रोड पे थे जिसमें वो घर था कि पीछे डिक्की में से गाड़ी की धड़ 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 आवाजें आना शुरू हुई। अब तेज होती नहीं आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता, और ऐसा महसूस होने लगा कि जो भी चीज है या तो कहीं गाड़ी में डिक्की में आ गई है, जो उस घर में वो कह रहा था है। अब इनको तो समझ में नहीं आया, एक पॉइंट पे ये रुक गए। अब ये सोच में पड़ गए मैं घर जाऊं रात को इस पहर 2, 2:30, 3 बजे, या मैं वापस जाऊं, मैं क्या करूं, डिक्की तो खोलने की हिम्मत नहीं हो रही,
अंदर से शोर की आवाज़ है, ये कौन है, क्या है। अब ये भी एक डर था कि मैं घर जाऊं, इतने लंबे रास्ता है घर का, घंटे डेढ़ का, उसके बीच में ये कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए वीराने में अंधेरे में। ये भी टेंशन कि मैं कोई चीज़ घर ना ले जाऊं अपने साथ, मतलब वहाँ कुछ शुरू हो जाए। उमर को ने फ़ोन किया, मैं वापस आ रहा हूँ, और ये वापस चले गए। वापस जाके उमर को बोला गाड़ी चेक करो करके बाहर खड़े हुए। उसने पूरी गाड़ी तसल्ली से चेक की, कुछ नहीं निकला। बहरहाल कुछ नहीं निकला। बहुत उसको कहा कि भाई रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लेकिन कुछ नहीं मिला। और उसने बोला भाई अब तो गाड़ी में कुछ नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं रुक सकता, और ही लेफ्ट। बाद में उमर ने उनको बताया भी कि भाई वो लड़की तो मुझे, कभी मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि वो हेयर जो ड्रेसिंग टेबल है वो खड़े हुए बाल बना रही है, वॉशरूम में कभी बेसन पे खड़ी हुई है, तो मैं तो इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मुझे को एग्जिस्ट करना है, और ये हमने घर ले तो लिया है, इसको बेच सकते नहीं है, और कुछ अब जितना सर पे सवार करेंगे उतना मुश्किल होगा। तो आरली ने तो कह दिया भाई मैं तुम्हारे यहाँ वापस नहीं आऊँगा। करते करते फिर एक टाइम ऐसा आया कि उमर की एक जॉब लग गई और उसको दूसरे स्टेट जाना पड़ा, न्यूयॉर्क छोड़ के। तो इनके घर वाले अकेले रह गए उमर के उस घर में, और उमर खुद चले गए। अब कुछ अरसा गुजरा, क्योंकि इनके वालिदैन जो थे स्टोर पे काम करते थे और सब कुछ तो उनका अपना था, और वो वहाँ पे लगते थे टाइम, सुबह जाते थे, मतलब स्टोर की जो टाइमिंग होती है, फिर रात को लेट वापस आते हैं सब। तो एक उनको बजाते खुद कुछ नहीं होता था, ना कुछ दिखा, ना कभी कुछ हुआ, लेकिन उमर के साथ होता था, और उमर बताते भी रहते थे इनको कि ऐसा हुआ, लेकिन वो चीज़ टग ऑफ हो जाती थी। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि इनकी वालदा ने बोला मुझे तो भाई कराची जाना है, और मतलब पाकिस्तान जाना है, और लंबे टेनर के लिए जाना है, 3 4 6 महीने के लिए जाना है, और XYZ काम है, ये मसला वो मसला। उनके अब्बा अकेले रह गए पीछे, और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जाओ और मैं देख लूंगा। अब जाने के बाद वैसे तो कुछ कभी इनको नजर नहीं आया था, लेकिन अब जैसी वो गई तो एक दिन, मतलब एक दिन ये वापस आए लेट नाइट, अपने स्टोर से आते थे 12 11 12 बजे बंद करके, आके बैठे लिविंग रूम में टीवी लगा के देख रहे हैं। तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि जो कॉर्नर पे गेस्ट रूम है उसका दरवाज़ा खुला है। इन्हें देखा, इग्नोर कर दिया। अब दरवाज़ा खुला, उसके अंदर से इन्हें महसूस किया कि कोई चीज़ निकल रही है बाहर, डार्क। ये देख के फिर टीवी की तरह फोकस किया कि हो सकता है ये टीवी, देखते देखते वो देखा तो वो आंखों पे थोड़ा सा इफेक्ट आ गया। लेकिन अब जब टीवी पे फोकस करने के बाद ये वापस मुड़े, तो देखा कि वो तो बाकायदा एक ह्यूमनॉइड, एक आदमियों जैसा लंबा सा 10 फुट का शेप, इसका लंबा सा मुंह है, वो निकल के बाहर आ रहा है और खड़ा हो रहा है, और वो इनकी जानिब हल्का हल्का आ रहा है। तो ये तो उठे और सीधा भागे अपने कमरे में, कमरा लॉक किया, आयते वायते पढ़ी, और अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे करके रात गुजार के सो गए। और ये सोचा कि ये इतना बड़ा घर है, खाली है, मेरा वहम है, गुजार लिया। अगले दिन उठे, कुछ नहीं, नाश्ता वाश्ता किया और चले गए। वापस आए, रात में इन्हें लिविंग रूम में आके बैठे, इन्होंने नोट किया भाई ड्राइंग वो गेस्ट रूम बंद है, सब कुछ सुकून से बैठे। अब बैठे हुए थे कि देखा कि भाई गेस्ट रूम तो बंद था, लेकिन अब किचन में से वो चीज़ निकल के आई और इनके सामने आके एकदम से खड़ी हो गई और उनसे एक ज़बान में बात करना शुरू कर दी जो इनको समझ में ना आए। आहिस्ता आहिस्ता ये उठे और फिर अपने कमरे की तरफ जानिब दौड़े। जब दौड़े तो इन्होंने नोट किया कि वो तो पीछे पीछे आ रही है। अब जहाँ जहाँ जैसा जैसा टर्न कर रहे हैं वो पीछे पीछे आ रही है। बहरहाल करते करते ये अपने रूम में गए और ये दरवाज़ा बंद किया और वो रूम के दरवाजे तक आई और वो अंदर नहीं आए और ये फेल्ट सेफ। और इन्हें सोचा कि बस क्या करूं, और उमर को फ़ोन किया, उससे बात की, उसने बोला कि भाई रिलैक्स और इन चीज़ों को सर पे सवार नहीं करो और ये होता है इसको इग्नोर करें। फिर उनको ख्याल आया, उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस वाले आ गए, पूरे घर की चेकिंग हुई और कुछ नहीं निकला और मतलब मामला ठंडा हुआ और ये कर कर आके मतलब अनईजी सी अपना कमरा लॉक करके रात इनकी गुजर गई। अगले दिन ये आए
वापस काम से मोहतात इधर उधर देखते हुए करते करते ये अपने रूम में पहुंची और सोचा कि मैं लिविंग रूम में रुकूंगा ही नहीं। जब रुकता हूँ वहीं कहीं से निकल के आती है। सेफेस्ट कमरा मेरा बेडरूम है, मैं वहां जाऊंगा और वहां दरवाजा बंद करके सोऊंगा। और अब सोचता हूँ कुछ इस घर के बारे में। अब वो अपने कमरे में गए, उन्होंने जैसे ही वहां जाके लाइट ऑन की तो देखा वो अंदर खड़ा है। उसने अंदर खड़े होकर इनसे कुछ बात करने की कोशिश की जो उनको समझ में नहीं आई। ये वहां से इतने डर गए कि ये भागे। अब ये जब वहां से भागे तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया इनके ऊपर। बहरहाल ये वहां से तो निकले और घर से बाहर निकल के अपने दोस्त के यहाँ चले गए जो करीब में था, और उसी के यहाँ रह गए। और फैसला किया इन्होंने कि बस वो घर बिकता है तो बिके, नहीं बिकता ना बिके, हम उस घर में नहीं जाएंगे। तो वो घर अब इस स्टेट में है और खाली है और ये लोग अब वहां नहीं जाते। तो थैंक यू थमर टीपू साहब, वेरी इंटरेस्टिंग टेल। एंड आई रियली होप कि उनके जो पैसे वैसे और सब कुछ फंसा हुआ है उस प्रॉपर्टी में वो निकल जाएं और कोई नेक्स्ट टेनेंट आए जो कि ऐसा हो कि जिसको वो लोग डिस्टर्ब ना करें, जो भी वहाँ रहते हैं, और वो भी सुकून से रहे और वो भी सुकून से रहे। क्योंकि घर बनाना और इस तरह लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करके ये सब कुछ करना कोई आसान काम नहीं है। और जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी ली है तुम। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट स्टोरी ऑफ द डे कम्स फ्रॉम रिजा टी। रिजा टी साहिबा कहती हैं कि ये एक घर में 2011 में जब शिफ्ट हुए जौहर में, तो सिलसिला ऐसा था कि ये फर्स्ट फ्लोर पे थे और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई टेनेंट्स रहते थे। ये लोग 4 भाई बहन थे, मतलब सबसे बड़ा भाई था, फिर ये थी में छोटे, मतलब टीनेजर्स थे उसमें सारे। तो बड़ी बैड वाइब्स आते थे उस घर में, अजीब सी फीलिंग होती थी और मसाइल होते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते थे कभी कभी। लेकिन अक्सर एक ओकेजन ये रहता था कि भाई टेरेस हो गया, एंट्रेंस हो गई, सीढ़ियां हो गई, इनकी लाइट्स जो थी वो हमेशा फ्यूज बंद रहती थी और उधर वायरिंग भी चेक करा ली, सब कर लिया, कभी ऑन मतलब कभी चलती ही नहीं थी। 2 दिन वो है और वो बुझ गई और वो जल गई। ये स्पेसिफिक एरियाज थे जहां कभी रोशनी होती नहीं थी और उस घर में हमेशा अंधेरा रहता था। अजीब सी वाइब हमेशा से थी, मतलब जब से मूव इन किए थे उनका कहने का मकसद है कि ये हमेशा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बिजली गई भी थी, तो इन्होंने अपने छोटे भाई को बोला कि भाई जनरेटर चला के आओ। जनरेटर था छत पे, वो निकला छत की तरफ, उसने जनरेटर चलाया, वापस नीचे आया तो देखा भाई एंट्रेंस का दरवाजा खुला हुआ। एक वक्त उसको थोड़ा झटका लगा, उसको लगा कि शायद कोई घर में घुसा है। तो इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर लाउंज में उसने नोट किया कि वाटर डिस्पेंसर के पीछे कोई काली सी चीज गई है और वो उसको देख रही है और मुस्कुरा रही है। ये तो बच्चा था, ये डर गया। उसके बाद वो चीज निकली और अजीब सी उसकी जली हुई सी शक्ल थी और शायद कुछ थोड़े से सींग टाइप का कुछ सर पे निकला होता, और वो भागते हुए जाके किचन में जाके गायब हो गई। बच्चे ने बहरहाल सबको बताया कि ये मैंने देखा, लेकिन बहरहाल थोड़ी तबीयत उसकी खराब हुई, लेकिन उसके बाद वो बात गई, रात गई, बात गई, मामला वो ठंडा हो गया। अब इसी तरीके से साल गुजरा, 2012 आया। कहती है 2012 में कराची के हालात भी थोड़े ख़राब थे और इनके एरिया के आसपास जो था बड़ी ख़तरनाक किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी और डेड बॉडीज़ भी नज़र आए मिली थी वहाँ पे, और बड़े मतलब स्ट्रीट क्राइम वगैरह, बड़ा ख़राब सिचुएशन हो गया था। तो वो एरिया जनरली जो था ना लोग अवॉइड करना शुरू हो गए थे और रात में अक्सर जो था वो सन्नाटा हो जाता था। तो कहती उस जमाने के अंदर ऐसा हुआ कि ये लोग ऑनलाइन गेमिंग इन लोगों ने शुरू कर दी थी, क्योंकि भाई बाहर निकलना बंद, कोई नहीं आ रहा, कहीं नहीं जा सकते, और बस एक सिचुएशन हो गई थी। तो इनकी किसी ऑनलाइन शख्स से दोस्ती हो गई, ये सारे भाई बहन जो थे बड़े भाई को हटा के।
ये 3 बच्चे जो थे गेम खेलते थे, उनकी किसी से ऑनलाइन एक ग्रुप में दोस्ती हो गई। अब उनसे फजूल बकवास होती रहती थी, लेकिन उन्हीं ने बीच में उन साहब या साहिबा या जो भी थी, इनको कोई स्ट्रेंज किस्म का रिचुअल बताया कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा होगा और यूं होगा और रात में ये होगा और वो होगा। तो इन्हें सुना और छोड़ दिया। अब एक कुछ दिन गुजरे, ऐसा एक दिन आया कि बिजली गई हुई थी और जनरेटर का पेट्रोल भी खत्म हो गया और अम्मा अब्बा मैं बड़े भाई के कहीं गए हुए थे और घर में सिर्फ ये बच्चे पार्टी बैठी हुई थी, करने को कुछ नहीं। इन लोगों को ख्याल आया कि भाई बोर हो रहे हैं, तो ये इन्हीं ने वो बाथरूम में कैंडल्स वैंडल्स लगा के और पूरा जो रिचुअल जो हरकत करने को कही थी वो कर दी। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ और वो बंद करके बाहर आके अपने कमरे में बैठ गए ये लोग और टॉर्च लाइट ऑन करके अपना कुछ गपशप चल रही थी कि एकदम से लाइट बंद हो गई और इन्हीं ने नोट किया कि अंधेरे के अंदर कोई चीज निकली है वॉशरूम से बाहर आके कोने में खड़ी हो गई। सर्दियों के दिन थे और सब लिहाफ तकिए लेके बैठे हुए थे। इन्हीं ने फैसला कि डर तो लग रहा था बेनतहा, और वो देख के और डर गए कि अब टेरेस में जाते हैं और टेरेस में बैठ जाते हैं जब तक कोई आता नहीं है और बस। अभी टेरेस की जाने जाने लगे तो इन्हीं ने नोटिस किया कि टेरेस में इनके तकिए और सब कुछ पहले से मौजूद है। किसने रखा, कैसे रखा, हमने तो देखा नहीं। इन्हीं ने वो सब कुछ उठाया, वापस अपने कमरे में जाके अपने आप को लॉक कर लिया और घर वालों को फोन करने लगी। अब ये कह रही थी इनका फोन ऐसा है कि जिसमें टॉर्च नहीं थी उस जमाने में, वो सिंपल फोन था। फोन करके रोना शुरू कर दिया, मैं बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ। और ये बात करते करते मोबाइल बंद हो गया, उसके बाद ऑन नहीं हो रहा। ये लोग सारे एक साथ चिपक के बैठे रहे। फिर इनको ख्याल आया कि लाउंज में, यहाँ तो डर ज्यादा लग रहा है, हम लाउंज में जाके बैठते हैं आयतल कुर्सी के नीचे। एक जगह आयतल कुर्सी लगी हुई थी और सामने उस जगह की एक खिड़की थी जो कि ऑपोजिट बाहर जो इनके बराबर में एक खाली प्लॉट, उसके बराबर में एक घर था, उसकी छत को फेसिंग था। तो ये वो भाग के जाके सारे उस आयतल कुर्सी के नीचे बैठ गए। अब वो बैठ गए और वहां बैठ के बस सब वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। तो उतनी देर में इनकी नजर पड़ी बाहर पड़ोसियों की छत के ऊपर। तो खाली छत थी और कुछ भी नहीं था, मतलब बाउंड्री बनी हुई छत। फिर जब दोबारा नजर पड़ी तो देखा कि एक चोली घगरा पहने हुए कोई 30-40 साल की औरत छत की उसी बाउंड्री में बैठ के टांगे उसके नीचे लटक रही हैं टुवर्ड्स द प्लॉट बाहर की तरफ, और डार्क पूरी बड़े करली बाल उसके और शक्ल भी डार्क सी और जिस्म भी डार्क, और वो टांगे हिला रही है और गर्दन भी हिला रही है और इनकी तरफ खिड़की के थ्रू इनको देख रही है। अब ये तो डर के मारे सत्ते पे चले गए और इधर उधर देखने लगे, इग्नोर करने लगे, क्योंकि अब जिस घर पे ये बैठ के ये औरत बैठी हुई थी वो घर तो ऐसा था जहाँ पे औरतें भी जो रहती थी वो बाकायदा बुर्का पर्दा करती थी, और 10 बजे लाइट्स ऑफ और घर वाले सो जाएं और फजर पे उठने वाले लोग। अब ये रात के इस पहर पे छत पे बैठ के कौन है, और वो भी इतने खतरनाक तरीके से कोने में बैठ के टहल रही और खिड़की के अंदर देख रही है। बहरहाल ने हिम्मत करके पर्दा बंद किया, सारे बच्चे इकट्ठा होके रोने बैठ गए। उतनी देर में कोई आया तो देखा भाई घर वाले आ गए, और इन्हीं ने सुकून का सांस लिया और बड़े भाई को पकड़ा और रोना धोना मचा और ये सब कुछ हुआ। अब बड़े भाई को एक्सप्लेन इन्होंने किया कि हमने ऐसा ऐसा देखा, वो बैठी हुई है ये वो, तो उसने पर्दा हटा के देखा, उसने बोला तो कुछ भी नहीं है और तुम लोग पागल हुए हो, ये हुआ वो। लेकिन हुआ ऐसा कि उसके ही मतलब ये रात जागते हुए गुजरी और इनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हो गया। फिर ये बात खत्म हो गई और ये सारे उस चीज में चले गए और काफी परेशानी में रहे, फाइनेंशियल ट्रबल्स, हेल्थ ट्रबल्स, और ये इनके साथ एक कंसिस्टेंट थीम चलती रही। लेकिन उस दिन के बाद से
इनको फीलिंग आ गई कि हमारे साथ कोई है इस घर में और हमारा पीछा कर रहा है, खासकर इनको। इवेंचुअली ये सारी बात जो थी आगे बताई गई, और इन लोगों ने कुछ अरसे के बाद जब ये ट्रेजेडीज हुई कि भाई बीमार और सब कुछ होने लगा, तो ये लोग 2013 में शिफ्ट हो गए। अब जब 2013 में शिफ्ट हुए तो ये एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, और अपार्टमेंट का ऐसा था कि बेडरूम की विंडो के बराबर में दूसरे अपार्टमेंट की वॉशरूम की विंडो नजर आती थी भाई। तो ये लोग कंप्यूटर वहां लगा हुआ था और वहां ये सारे बैठे होते थे और अपना कंप्यूटर पे ही जिंदगी गुजारी, मतलब लगे हुए। तो नींद शिफ्ट होने के कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ये तो बड़े रिलीफ फील कर रहे थे कि उस जगह से निकल आए और ये वो, तो इनको ऐसा महसूस होने लगा कि इनको कोई देख रहा है। तो अब कंप्यूटर में बैठे बैठे इन्हीं ने नोटिस किया कि विंडो के थ्रू उधर सामने वाले अपार्टमेंट से कोई वॉशरूम के रोशनदान से इनको देख रहा है। इन्हीं ने देखा तो एक औरत अधेड़ उम्र, बड़े बड़े बाल, इनको नोट कर रही है, और जैसे ही उसको देखती हैं वो साइड पे हो गया है, बिल्कुल एक फ्लो, सिंगल मोशन के अंदर यूं साइड पे। अब एक दफा हुआ इनके साथ, 2 दफा हुआ, फिर इनके सिबलिंग्स के साथ, भाई वगैरह के साथ, छोटे भाई वगैरह बहन के साथ भी होने लगा कि वो देख करेंगे, देख रहे हैं इनको, जब तक आई कांटेक्ट ना करे वो देख रही है, देखो तो गायब, फिर हटे तो यूं। ये फिर फट गए और इन्हीं ने अपनी अम्मा को जाके पूरी स्टोरी सुना दी कि हमने ऐसा सा किया था, ऐसा सा किया था और सब कुछ। तो इन्हीं ने बोला कि पागल वाली बातें, हम जाके उन फ्लैट वालों से देख लेते हैं, वो उधर से हो सकता है कोई ऐसी रहती हो, तुम उसको पता ना होगा हम नए आए हैं, तो वो हमारे बारे में ऐसा सोच रही हो या वट। तो ये उनकी अम्मा उनको डर निकालने के लिए वहां लेके चली गई। अब जब नए फ्लैट में गए, उधर उस फ्लैट में गए देखने, बात करने के लिए कि भाई वॉशरूम से हमारे बच्चों को कौन ताड़ा है, तो पता लगा वो तो ताला लगा हुआ है, एम्प्टी है, उधर तो कोई रहता ही नहीं। बहरहाल उसके बाद फिर थोड़ा आलिमों से रेफर करके थोड़ा पढ़ाई चढ़ाई और थोड़ा सा इस तरह का काम हुआ, और थोड़ा सा इन चीज़ों से फासला किया गया और इन चीज़ों को फिर इग्नोर करने लगे। तो अब उनको कुछ दिखता नहीं है, और अब जो है वो इन चक्करों में मतलब नहीं पड़ते। और इनका ये कहना है कि भाई आप स्टोरी पढ़ लें, आप गेम खेल लें, आप लोगों से बातें कर लें, लेकिन कोई अगर आपको कोई ऑनलाइन रिचुअल बताए या कोई तरीका बताए या कोई तरीके, मतलब कोई इस तरह की चीज बताए, तो चैलेंज हो, कुछ भी हो, डोंट टेक इट सीरियसली एंड डोंट डू इट। आपका ईमान हो कि ये काम करे ना करे, या फेक है जो भी है, आप ना करें, पता नहीं क्या हो जाए उसके चक्कर में, जैसे कि इनके साथ हुआ। अनईजी फीलिंग अपनी जगह है, और जो इनके साथ हुआ, वो उस औरत ने इनका पीछा लिया, वो हुआ। लेकिन ये ट्रेजेडीज जो होती हैं उसके साथ साथ बीमारियां और फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं, तो प्लीज स्टे अवे। एनी हाउ, आज का सेशन लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, और रात को डिले भी हो गया। प्लीज डू राइट इन, लेट मी नो क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, द पीपल हु हैवंट, जस्ट क्लिक इट एंड शेयर करें, and do write to me and let me know how all of this is going, and thank you and stay safe. Allah Hafiz.